हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मकाम है। फिर बदबख्त ये भी कहते तुम काबे को काबा कहते हो जी, हुज़ूर को काबे का काबा कहते हो, ये बात ठीक नहीं है। मैंने कहा तुम इसी बात पे पागल हो गए, सिर्फ इसी बात पे पागल हो गए। हमने कहा हुज़ूर काबे का काबा है, हुज़ूर काबे का काबा, इसी बात पे पागल हो गए। मैंने कहा सुनो अगली बात, अल्लामा महमूद आलूसी तफसीर रूहुल मानी के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, रब फरमाता है कि महबूब मैं तेरा किबला हूँ, महबूब मैं तेरा किबला हूँ, वांता किबलती, महबूब तू मेरा किबला है। मैंने कहा जिस महबूब का रब अपना किबला फरमा रखा है, उस महबूब का हम काबे का काबा क्यों ना कहें। मैंने कहा रब ने महबूब को शान अता फरमाई और महबूब की तवज्जो रब की तरफ है, रब की तवज्जो मुस्तफ़ा की तरफ है, सारे मोहब्बत करते हैं आपस में। मैंने कहा रब भी महबूब से मोहब्बत करता है, महबूब रब से मोहब्बत करते हैं, तो और तू ये कहता है कि महबूब की शान मेरी खोपड़ी में नहीं आ सकती। मैंने कहा आएगी भी नहीं, हुजूर की शान वराउल वराग है, तेरी खोपड़ी छोटी सी है, तेरा ज़हन छोटा सा है। अगर ये कि ज़हन छोटा सा इसके मुस्तफ़ा में होता तो हुजूर की शान समझ आ जाती। मैंने कहा है भी छोटा, उधर से बदबख्त है, हुजूर की शान कैसे आएगी। मैंने कहा सुनो, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया मेरी हकीकत जो है, मेरी जो हकीकत है ना, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नहीं जानते। मेरी हकीकत हज़रत इब्राहीम भी नहीं जानते, हालांकि हज़रत इब्राहीम हुजूर के जद्द अमजद है। सरकार फरमा रहे हैं कि मेरी हकीकत हज़रत इब्राहीम भी नहीं जानते। मैंने कहा महबूब की हकीकत हज़रत इब्राहीम भी ना जाने तो कैसे जान सकता है। मैंने कहा आफियत सिर्फ इसी बात में है, जो रब ने मुस्तफ़ा की शान को बयान फरमा दिया ना, समझ आवे या फिर ना आवे, समझ आवे या फिर ना आवे, बस नजरिया होना चाहिए कि रब ने मुस्तफ़ा ने मकाम अता फरमाया है। सारी समय तो बाला तारे हमारे अकलों में नहीं आ रहा, लेकिन मकाम रब ने मुस्तफ़ा को अता फरमाया है। हमारी अकलें छोटी, हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन मुस्तफ़ा को मकाम मिला है। आगे सुनिए मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं मेरी हकीकत इब्राहीम भी नहीं जानते, इब्राहीम भी नहीं जानते, कौन जानता है। सरकार फरमाते हैं लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, सरकार फरमाते हैं रब के अलावा मेरी हकीकत कोई जानता ही नहीं है। गल ही खत्म कर देती, बात भी खत्म कर दी है, फैसला कर दिया कि मेरी जो हकीकत है ना, मेरी जो हकीकत है वो रब के अलावा कोई जानता ही नहीं है। बस फिर आफियत इसी बात में है, जो मकाम रब ने बयान फरमाया ना मुस्तफ़ा का, या फिर मुस्तफ़ा ने अपनी ज़ुबान से अपना मकाम बयान फरमाया, अपना बाहसियत उम्मती हमारा यह हक बनता है, वो मकाम समझ में आए या फिर ना आए हमें मानना पड़ेगा हुजूर अफजल है, हुजूर का मकाम वराउल वराग है। मौजज़ा कहते किसे हैं, मौजज़ा किसे कहते हैं। कोई बंदा ये कहे कि मैं अभी बैठा रात को सोया और रात को उठ के फिर लामुकाम की बुलंदी पे चला गया वापस आ गया, हम में से कोई कहे हो सकता है। हम कहें नहीं गल ही नहीं हो सकती, ये हो ही नहीं सकता। तू इधर सोटे आसमान पे चला जाए, जन्नत दोज़ख का मुशाहदा करे वापस आ जाए, नहीं हो सकता। लेकिन महबूब फरमाए तो सच है, महबूब फरमाए तो हक है और उसको मानना भी पड़ेगा, हालांकि ये अकल से बालातर बात है। और मौजज़ा होता भी वही है जो अकलों में ना आए, मौजज़ा वो होता है जो अकल में ना आए, जो अकल में बात आ जाए वो मौजज़ा नहीं होता, वो मौजज़ा ही नहीं होती जो अकल में आ जाए। अकल से बालातर मौजज़ा होता है। जितने भी हुजूर को अल्लाह ने मकाम है सारे की बालातर हैं, सारे की बालातर हैं। अगर अकल से सोचना शुरू कर दे तो हम इतराज़ कर बैठेंगे, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। बस आफियत इसी में है, मकाम मुस्तफ़ा को अल्लाह ने अता फरमाया। हमारा नज़रिया ये होना चाहिए बुजुर्ग तो की किस्सा मुख्तसर, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। या रसूलुल्लाह अगर रब के बाद किसी का मकाम है ना, वो आपका मकाम है, हमें समझ आए या फिर ना आए हम मान बैठे या रसूल हमारी ये ज़िंदगी भी संवार देना, कब्र की ज़िंदगी भी संवार देना, हशर की ज़िंदगी भी संवार देना। अगर इस अंदाज से उम्मती ज़िंदगी गुजार के जाएगा हुजूर शफात फरमाएंगे। अगर कोई अकल के घोड़े दौड़ाता रहा, अकल के घोड़े दौड़ाने से शान हुजूर की समझ में नहीं आएगी, फिर कल क़यामत के दिहाड़े हुजूर की शफात भी नहीं मिलेगी। हुजूर फरमाएंगे सोचो मुझे मकाम कैसे मिला, जानो मुझे मकाम कैसे मिला, कोई समझ नहीं आएगी। बस किस्सा मुख्तसर कि हुजूर को मकाम मिला, हमें समझ आए या ना आए हम मानने के लिए तैयार हैं। बहैसियत उम्मती हक भी यही बनता है कि जो हुजूर को मकाम मिला अकल में नहीं आ रहा, मान बैठो, कल क़यामत के दिहाड़े हुजूर हमारी शफात फरमाएंगे इंशाअल्लाह।